सवाल नंबर 3 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 57,248 में एक अंक की कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 5 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए सवाल नंबर 3 को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। कहता है कि इस संख्या में कौन सी एक अंक जोड़ दिया जाए ताकि ये 5 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई संख्या 5 से कब कटती है, यानी कि 5 से कटने का क्या नियम है। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता का क्या नियम है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सवाल नंबर 3, 5 से विभाज्यता का नियम। अगर ये नियम आपको पता है तो इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, देखिए जब एक्सरसाइज 5.3 का कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि 5 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम जो होता है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होता है। कोई भी संख्या का अगर इकाई स्थान का अंक 0 या 5 हो तब वो संख्या 5 से कटती है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो संख्या दिया हुआ है वो है 57,248। तो देखिए ये जो संख्या है ये 5 से अभी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता या 5 होता तो ये संख्या 5 से कट जाती। तो वही सवाल में कहता है कि इस संख्या में एक अंक की कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 5 से विभाज्य हो जाए। इसमें देखिए आपको एक अंक की कोई संख्या जोड़नी है ताकि ये 5 से कट जाए। तो एक अंक देखिए कौन कौन होता है। 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक अंक आपको यहाँ पे जोड़ देना है ताकि ये 5 से कट जाए। तो देखिए यहाँ पे 0 करने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा। तो देखिए ये है 48। ठीक है, 48 के बाद देखिए 49 होता है, 49 के बाद 50 होता है। यानी कि अगर इसमें हम 2 जोड़ दे 2, तो देखिए 8 और 2 10, 4 और 1 5, 2 7 5। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 को जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 से 0 हो जाएगा। अब देखिए इस संख्या के इकाई स्थान का अंक हो गया 0। तो जब 0 हो गया तो ये 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा अंक हमें जोड़ना होगा, एक अंक का 2। ठीक है, अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये संख्या देखिए 48 से फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका इकाई स्थान का अंक 0 हो जाएगा और जब 0 हो जाएगा तो ये फिर 5 से ये कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर यहाँ पे 7 को जोड़ दे 7। ठीक है, तो देखिए 57,248 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम 7 जोड़ दे तो देखिए 8 7 15, हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, 2 7 5। देखिए ये भी संख्या 5 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई स्थान का अंक 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को भी जोड़ेंगे तो भी ये संख्या 5 से कट जाएगी, या फिर 7 को भी जोड़ेंगे तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो वही कहता है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि संख्या 57,248 में 2 या 7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल देखिए जब 7 जोड़े तो इतना योगफल आया, और इसमें जब 2 जोड़ रहे हैं तो इतना योगफल आ रहा है। तो वही लिखे हैं कि इस संख्या में 2 या 7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 5 से
पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देखिए 0 आप जोड़िएगा तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, 1 भी जोड़िएगा तो भी इसका योगफल 5 से नहीं कटेगी, 2 जोड़िएगा तो कट जाएगी क्योंकि इकाई स्थान पे फिर 0 हो जाएगा। फिर 3, 4, 5, 6, 8, 9 आप जोड़ के देख लीजिए, वो संख्या 5 से नहीं कटेगी। सिर्फ 2 और 7 को जोड़ने पे इस संख्या में हम देख रहे हैं कि इसका इकाई स्थान का अंक 5 और 0 हो रहा है। और हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाती है। ठीक है, तो कौन सा अंक जोड़ने पर 0 और 5 हो रहा है? तो 2 और 7 जोड़ने पे इस संख्या का इकाई स्थान का अंक 0 और 5 हो रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिए कि संख्या 57,248 में 2 या 7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अतः अभिष्ट संख्या कौन सी है? 2 या 7 होगी। देखिए ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है, लेकिन आपको किताब में सिर्फ ये उत्तर में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था कि इस संख्या में एक अंक की सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्या है, 2 अंक है, एक 2 है एक 7 है, तो अगर वहाँ पे बोलता सवाल में कि छोटी अंक जोड़ी जाए तब तो उत्तर 2 होता, लेकिन वहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, या फिर उसमें बोलता कि बड़ी अंक तो फिर 7 उत्तर होता। तो जब कुछ नहीं बोले तो हम तो दोनों लिखेंगे, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ये कहा है कि इसमें एक अंक की कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 5 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें 2 भी जोड़ेंगे तो 5 से विभाज्य हो जाएगा, और इसमें 7 भी जोड़ेंगे तो भी ये 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो एक अंक यहाँ पे कौन कौन है? 2 है और 7 है, ये दोनों उत्तर हो जाएगा। लेकिन किताब में 2 दिया हुआ है, तो पता नहीं कैसे दिया है, वो उसको यहाँ पे लिखना चाहिए। अगर 2 दिया है तो उसको यहाँ पे लिखना चाहिए कि एक अंक की छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर छोटी संख्या यहाँ पे लिख देता तब तो उत्तर 2 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो छोटी लिखा नहीं, तो हम तो दोनों उत्तर लिखेंगे। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य है, लिखे। देखिए इसमें 4 आपको कथन दिया हुआ है, और ये कथन सत्य है कि असत्य है ये जांच करके आपको लिखना है। ठीक है, तो आइए इसको हम जांच करके लिखते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 का पहला ये जो कथन दिया हुआ है ये सत्य है कि असत्य है, इसका जांच करना है। तो देखिए कहता है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगा। तो एक संख्या हम लेते हैं, देखिए एक संख्या हम लेकर के देखते हैं 15। ठीक है, अब 15 को 5 से काटिए, तो देखिए जब 15 को 5 से काटेंगे तो ये विभाज्य हो जाएगा 3 बार में, यानी कि 15 5 से विभाज्य है। तो 15 10 से भी विभाज्य होगा। देखिए 15 को 10 से हम काट के देखते हैं, तो 10 से कम 10, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5। देखिए शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि 15 10 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। ठीक है, 15 5 से विभाज्य तो है, लेकिन 15 10 से विभाज्य नहीं है। लेकिन सवाल में कहता है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगा। कहाँ 10 से विभाज्य हुआ? 15 तो 5 से विभाज्य हुआ, लेकिन 15 10 से विभाज्य नहीं हुआ, यानी कि जो कथन दिया हुआ है ये कथन असत्य है। यहाँ पे लिखिएगा पहला का उत्तर असत्य। दूसरा कथन देखिए, इसमें कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगा। ये कथन क्या कहता है इसको समझिए। कहता है कि यदि किसी संख्या के, तो हम एक कोई संख्या ले लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि वो संख्या 66 है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है। तो देखिए इस संख्या का अंकों का योग कितना होगा? तो इसमें 2 अंक है 6 6, तो दोनों को हम जोड़ेंगे
तो 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। अब 12 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो देखिए 3 से ये पूर्णतः विभाज्य है। 12 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए इसको 9 से काट के देखिए, क्योंकि देखिए इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो ये 9 से भी विभाज्य होगा। तो चेक करते हैं कि 66 9 से पूरा पूरा विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 9 सत्ते 63। अब 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। तो शेषफल देखिए 3 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 66 9 से विभाज्य नहीं है। शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि संख्या इस संख्या से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 66 9 से विभाज्य नहीं है, जबकि 66 के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है, लेकिन ये 9 से विभाज्य नहीं है। तो वही कहता है कि यहाँ पे कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो विभाज्य कहाँ हुआ, विभाज्य तो नहीं हुआ, यानी कि जो कथन दिया हुआ है ये असत्य है। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 4 का जो दूसरा कथन है ये कथन असत्य है। यहाँ पे कह दिया कि 9 से विभाज्य होगा, जबकि हम 66 को 9 से काट रहे हैं तो विभाज्य नहीं हो रहा है, असत्य कथन है। देखिए तीसरा कथन, इसमें कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। क्या कहता है इसको समझिए। पहले तो एक संख्या हम लेते हैं, कोई एक संख्या मान लेते हैं, तो हम संख्या मान लेते हैं 63। ठीक है, यह एक संख्या है। अब इस संख्या के अंकों का योग देखिए 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसको जांच करिए। तो 6 + 3, तो 6 और 3 9। देखिए इस संख्या के अंकों का योगफल 3 से ये पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगा। चेक करिए 63 6 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। 6 एकम 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0, ऊपर से उतरा 3, यहाँ पे बैठाएंगे 0। तो देखिए शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि 63 6 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो ये कथन सत्य है क्या, सत्य है, ये कथन असत्य है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन है। देखिए चौथा कथन, इसमें कहता है कि यदि कोई संख्या 10 और 3 से विभाज्य है तो वह 30 से विभाज्य होगा। आइए चेक करके देखते हैं। कोई एक संख्या हम ले लेते हैं जैसे 60। ठीक है, अब 60 देखिए 10 से कटता है कि नहीं कटता है। तो देखिए 10 से 60 को काटेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, यानी कि 60 10 से विभाज्य है। ठीक है, देखिए 60 एक हम संख्या लिए और ये 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, से देखिए 10 छक 60, तो शेषफल कितना बचेगा 0। तो जब शेषफल 0 बच रहा है इसका मतलब है कि ये संख्या इससे विभाज्य है। ठीक है, यानी कि 60 जो है 10 से विभाज्य है। अब चेक करते हैं कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 60 को 3 से भागा दीजिए, 3 दूनी का 6, कट गया, 0 यहाँ पे बैठा, 0 यहाँ पे चला गया, यानी कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि शेषफल 0 आया है। इसका मतलब 60 3 से विभाज्य है। तो देखिए 60 एक संख्या हम लिए जो 10 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। अब इसको देखते हैं कि ये 30 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए कहता है कि यदि कोई संख्या 10 और 3 से विभाज्य है तो वह 30 से विभाज्य होगा। तो चेक कर लेते हैं, अगर 30 से विभाज्य होगा तो कथन सत्य है, अगर नहीं विभाज्य होगा तो कथन असत्य है। तो देखिए 60 को 30 से भागा देना है, तो 30 दूनी का 60, 0 में 0 घटाएंगे 0, 6 में 6 घटाएंगे 0, तो देखिए शेषफल 0 आया, यानी कि 60 30 से विभाज्य है। यानी कि जो कथन दिया हुआ है ये कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि दिया गया कथन सत्य है।